अब मैं आपको बताने वाला हूँ नाइट्रोजन परिवार के तत्व में ही। अब आपको क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन। अभी तक आपने देखा नाइट्रोजन के लक्षण, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लक्षण या नाइट्रोजन परिवार के क्या लक्षण थे अभी तक आपने देखा। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता, आयनन विभव और उसकी क्रियाशीलता, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुण और उनके यौगिक, ये सब आप देख चुके हैं। अब आपको पढ़ना है नाइट्रोजन। क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन। जैसा कि नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं, नाइट्रोजन क्या है? यह गैस है और यह वायुमंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में पाई जाती है और वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है। और देखिए नाइट्रोजन जो होता है जंतुओं और पौधों के शरीर में भी पाया जाता है। जो नाइट्रोजन होता है पौधों और जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। जंतुओं के शरीर में जैसे प्रोटीन का अवयव है नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। उसके बाद जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है। इसी तरीके से पौधों में भी क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसमें भी नाइट्रोजनस बेस होता है, तो उसमें भी क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, अब पढ़ना है बनाने की विधियाँ। आपको बस नाइट्रोजन में क्या पढ़ना है? बनाने की विधियाँ और इसके गुण पढ़ना है। तो बनाने की विधियाँ में पहला है वायु से। पहला क्या है? वायु से। तो वायु से कैसे बनाया जाता है? वायुमंडल में यानी वायु में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा जो है नाइट्रोजन को अलग किया जा सकता है। इसमें क्या होती है? अक्रिय गैसों की अशुद्धियाँ होती हैं। यह हो गया वायु से। बनाने की विधियाँ में वायु से। वायु से कैसे बनाया जा सकता है? भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा जो है वायु से नाइट्रोजन को अलग किया जा सकता है और उसमें क्या होती है? अक्रिय गैसों की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब है दूसरा नाइट्रोजन के यौगिकों से। नाइट्रोजन के यौगिकों से कैसे नाइट्रोजन बनाया जा सकता है? तो देखिए, पहला है अमोनिया गैस के ऑक्सीकरण से। पहला क्या है? अमोनिया गैस के ऑक्सीकरण से। अमोनिया गैस के ऑक्सीकरण से कैसे बनाया जा सकता है? जब अमोनिया गैस को क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। अमोनिया गैस को क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और कॉपर प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा है अमोनियम नाइट्राइड से। अमोनियम नाइट्राइड को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन और जल प्राप्त होता है। अगला है बनाने की विधि अमोनियम डाइक्रोमेट से। किससे? अमोनियम डाइक्रोमेट से। जब अमोनियम डाइक्रोमेट से क्रोमेट को गर्म किया जाता है तो क्रोमिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। उसके बाद है अमोनिया से। जब अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कॉपर जाली और रक्त तत्व ताप पर प्रवाहित किया जाता है, नाइट्रोजन गैस और जल बनता है। उसके बाद है बेरियम एजाइड से। जब बेरियम एजाइड को गर्म किया जाता है बेरियम और नाइट्रोजन गैस बनता है। देखिए यहाँ पर यह अभिक्रिया परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। चाहे आपसे कहेगा नाइट्रोजन के बनाने की विधियाँ, ऐसे भी कहेगा, या पूछेगा क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है? तो क्रोमिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। उसी तरीके से ये भी अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, क्या होता है जब अमोनिया गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड के मिश्रण को कॉपर की जाली और रक्त तप्त ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस और जल बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या होता है जब बेरियम एजाइड को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनता है।
या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन गैस को अमोनियम डाइक्रोमेट से, कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन गैस को अमोनियम डाइक्रोमेट से, या कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन गैस को अमोनिया से, या कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन गैस को बेरियम एजाइड से। ये क्या है? बेरियम एजाइड है। ये क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड। अब देखिए नाइट्रोजन के गुण। सबसे पहले नाइट्रोजन के भौतिक गुण। नाइट्रोजन क्या होता है? रंगहीन गंधहीन गैस है, स्वादहीन गैस है। यह जल में क्या है? अल्प विलेय है। इसका क्वथनांक क्या होता है? 195.8 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? क्वथनांक होता है। फिर से देख लीजिए भौतिक गुण। रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस है, जल में अल्प विलेय है। इसका क्वथनांक क्या होता है? 195.8 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। अब देखिए इसका रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया उच्च ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है? अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, ये अमोनिया के बनाने की विधि भी है। अमोनिया जब पढ़ेंगे आप लोग तो वहां पर भी आपको मिलेगा। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया बनती है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन की अभिक्रिया जो है लिथियम और मैग्नीशियम से कराते हैं तो नाइट्राइट बनता है। ठीक है, यानी जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया लिथियम से कराते हैं तो लिथियम नाइट्राइट बनता है। लिथियम नाइट्राइट। और जब मैग्नीशियम से कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बनता है। क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइट। अगला है देखिए, जब मैग्नीशियम नाइट्राइट की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हमको अमोनिया बनता है। अमोनिया के बनाने की विधि में भी आपको मिलेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। उसके बाद जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर नाइट्रोजन से कराते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है और कार्बन दोनों का मिश्रण बनता है। दोनों के मिश्रण को कहा जाता है नाइट्रोलिम कहा जाता है। ये दोनों तीनों रिएक्शन, ये भी और ये तीनों इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, इसे नाइट्रोलिम कहा जाता है। और देखिए यह नाइट्रोलिम क्या होता है? उर्वरक होता है। क्या होता है? उर्वरक होता है। यह मृदा की जो उर्वरता होती है, भूमि की उर्वरता को यह बढ़ाता है। फिर से देख लीजिए, इसके पहले आपने देखा था मैग्नीशियम नाइट्राइट बना था। मैग्नीशियम की नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइट बना था। जब मैग्नीशियम नाइट्राइट की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। उसके बाद जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जो है नाइट्रोजन से कराते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम साइनेमाइड कार्बन का मिश्रण बनता है। दोनों के मिश्रण को कहा जाता है नाइट्रोलिम कहा जाता है। नाइट्रोलिम क्या होता है? ये उर्वरक होता है और ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। अगला है जब कैल्शियम साइनेमाइड की नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, जब नाइट्रोजन साइनेमाइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। एक मिनट, यहाँ कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है।
कैल्शियम साइनामाइड की जब जल से अपक्रिया होती है तो अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बनाने की विधि, नाइट्रोजन का गुण हो गया, और परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है।